Hello my dear students, welcome to all of you. I will discuss about position and time graph today. देखें यहाँ पे position time graph, position and time graph. पोजीशन है x और ये टाइम एक्सिस है। देखो बेटा एक ग्राफ ये मैं दे रहा हूं। एक पॉइंट ये ओरिजिन है, ए है, बी सी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है देखिए ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से ए पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, फिर सी पे आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा। पोजीशन टाइम ऑफ ग्राफ फर्स्ट गिवन टू द स्पीड और वेलोसिटी। देखो बेटा यहाँ ये स्लोप है, ये थीटा है। अगर यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, यहाँ पे सबसे पहले tan थीटा आता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन x अपॉन t, और x अपॉन t आल्सो नोन एज स्पीड। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives velocity। देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सेगमेंट ओ और ए की अगर बात करते हैं, सेगमेंट ओ टू ए, यहाँ पे बेटा देखो वेलोसिटी लगातार, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है, अलग अलग नहीं है। हर जगह पे थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के ए तक जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट है। इन दिस सेगमेंट velocity is constant because theta is constant, tan theta is constant because tan theta or slope is constant। याद रखना बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि पोजीशन और टाइम का जो स्लोप होता है क्या देता है, स्पीड देता है या वेलोसिटी देता है। फिर यहाँ से इस सेगमेंट और इस ओ से लेकर के ये तक का सेगमेंट देख रहे हो कि वेलोसिटी क्या है बेटा, ऑलवेज कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। सेगमेंट O to A, momentum is always constant। Momentum is always constant। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कांस्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेगमेंट में फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, फोर्स की वैल्यू 0 होगी बिकॉज एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। फिर अगर आपसे पूछा जाए हम सेगमेंट, देखो बेटा यहाँ पे अगर बॉडी पार्टिकल्स में पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है
मतलब O to A तक जो है वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है। तो क्या बता रहा है इस सेगमेंट, बता ये रहा है कि ये जो बॉडी है ओरिजिन से अवे जा रही है, ओरिजिन से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ले लीजिए उसमें, देखो बेटा यहाँ पे if velocity is positive, velocity is positive, then shows body move away from the origin, body move away from the origin, shows body move अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। याद रखना बेटा, अगर कहीं से भी इस तरह की वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है तो ये कंसीडर किया जाता है कि बॉडी जो है कहाँ से मूव कर रही है, ओरिजिन से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। फिर यहाँ पे देख रहे हो सेगमेंट ए और ओ में क्या है भैया, सेगमेंट ए और ए में वेलोसिटी के बारे में बताएं कुछ। बेटा जो है यहाँ पे रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 है, तो बॉडी यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है। फिर अगर आपसे कहें कि बी और सी के सेगमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, निगेटिव में है, कांस्टेंट है और डिक्रीज कर रही है। इट मींस दैट बॉडी goes towards the origin. If velocity is negative, then consider body goes towards origin. बॉडी किधर आ रही है, ओरिजिन की तरफ आ रही है, ध्यान दीजिए, ओरिजिन की तरफ आ रही है। फिर जो है कहते बेटे जो है नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। graph between velocity and time, velocity and time, velocity and time। देखना बेटा यहाँ पे ये वेलोसिटी है, टाइम है, O A B C। बता सकते हो वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप ये स्लोप है। अब क्या देगा, पहला पॉइंट वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives एक्सेलरेशन। क्या देगा भाई, एक्सेलरेशन देगा। ध्यान देना इधर, थीटा एंड थीटा दैट इज स्लोप, v अपॉन t हो गया, v अपॉन t क्या है, एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस सर, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो बेटा जो है अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा सेगमेंट है जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है O और A सेगमेंट, इन द O A सेगमेंट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, acceleration is always constant। acceleration क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो फोर्स के बारे में कुछ बताओ, क्या सर, फोर्स विल बी आल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, फोर्स
ऑलवेज कांस्टेंट मोमेंटम के बारे में ऋषिकेश, मोमेंटम कंटिन्यूअस इंक्रीजेस, मोमेंटम कंटिन्यूअस इंक्रीजेस। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मोमेंटम कंटिन्यूअस इंक्रीजेस इन द सेगमेंट, मोमेंटम कंटिन्यूअस इंक्रीजेस। फिर अगर आपसे पूछा जाए बेटा ए और बी के सेगमेंट के बारे में बताओ, ए बी सेगमेंट में एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन इज जीरो बिकॉज स्लोप इज जीरो एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। Yes, sir. When velocity is constant, then acceleration will be zero. तो segment ए बी एक्सेलेरेशन क्या है, Zero. जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो है, फोर्स की वैल्यू जीरो है Zero है. और वेलोसिटी कांस्टेंट है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे बी और सी सेगमेंट के बारे में बताओ। BC में sir retarding power है. एक्सेलरेशन निगेटिव है, Yes, sir. कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है, याद रखना। जब निगेटिव है तो एक्सेलरेशन इज निगेटिव, एक्सेलरेशन इज निगेटिव। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन जो है आपके, देखो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और बताना सभी लोग, जो तुम्हारे पेपर में भी रहेगा इस तरह से क्वेश्चन। ये पोजीशन है, ये बीए है, अरे ये 30 डिग्री है, बीबी है, ये 60 डिग्री है। आपसे पूछा जाए कि which particle है more velocity, More velocity. BB. 11th वाले बिल्कुल ध्यान दें, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी रहेगा। BB. तो यहाँ पे बेटा जो है सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप जिसका ज़्यादा है, क्योंकि पोजीशन और टाइम का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू X upon T. x अपॉन टी, और x अपॉन टी या tan थीटा ये वेलोसिटी है, तो tan थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, B के. वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो क्लियर है कि जो b पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है. तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ vb क्या हो जाएगा बेटा, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री में लो वेलोसिटी ऑफ va क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, रेशियो इक्वल टू tan 60 अपॉन tan 30 VB अपॉन BA फाइंड कर सकते हो। Yes, sir. पेपर में मिलेगा, बहुत सारे पेपर आप लोग देते हो, कहीं न कहीं मिलेगा। क्लियर है? तो थीटा tan 60 की वैल्यू √3/2। चलिए सर एक मिनट,
खासकर 11th में ये काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो पेपर में कहीं ना कहीं ये रहता है। चलिए ठीक है। सर एक चलिए नेक्स्ट। चलो बेटा बताओ, विच पार्टिकल हैव मोर एक्सेलेरेशन? A2 tan theta proportional to acceleration r v by t। तो tan theta inversely proportional to velocity acceleration। तो acceleration किसका ज्यादा होगा बेटा? A2 का A2 is greater than A1। A2 is greater than A1। नोट करते जाइए, कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली होंगे आप, तो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड टाइम। मोमेंटम एंड टाइम। देखो बेटा, मोमेंटम है और टाइम है। O A B C। कहते पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप P by T क्या है? फोर्स। देखो यहाँ पे ये थीटा है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा? P by T। और यही क्या है? फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ है, P by T दैट इज कॉल्ड फोर्स। याद रखना, मोमेंट ग्राफ ऑफ स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स को बताता है। बता सकते हो किस सेगमेंट में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है? फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। OA वैल्यू ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। क्यों? tan थीटा कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। क्लियर है? बता सकते हो इसमें, इस सेगमेंट में
वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करी बी में, ओ एंड ओ में, ए, O and BC में। और किस सेगमेंट में मोमेंटम कांस्टेंट है, ए बी, ए बी, और किस सेगमेंट में फोर्स की वैल्यू 0 है, फोर्स की वैल्यू फोर्स की वैल्यू 0 है, ए बी में, ए बी में। क्लियर हो रहा है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और किस सेगमेंट में फोर्स की वैल्यू निगेटिव है, बी सी, बेसिक, और फोर्स की वैल्यू जब निगेटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। निगेटिव होगी। रिटार्डेशन वेलोसिटी को शो कर रहा है। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट। area of velocity time graph, velocity time graph gives क्या देगा, displacement, gives displacement देगा बेटा, displacement। तो ये जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके पहले बेटा जो है कई बार हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, मोशन जो है जनरली जो है 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है और 1 डायमेंशनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मोशन इज 3 टाइप्स। 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल, लीनियर मोशन, लीनियर